गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। बच्चों, आज हम हिंदी में पाठ 9 कंटिन्यू करेंगे। हमने पिछले वीडियो में आधा ही पाठ पढ़ा था, आज पूरा पाठ करेंगे। देखो बच्चों, पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है हाथी है, उसके बाद बाजू में क्या है? झाड़ है। कौन सा झाड़ है आपको मालूम है? ये बरगद का पेड़ है। बरगद यानी वड़नु झाड़। तो आपको चित्र के आधार पर कहानी लिखनी है, इसके प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। ठीक है, तो पहले हम कहानी की बात करेंगे कि एक जंगल था। उस जंगल में बरगद के पेड़ के पास एक हाथी रहता था। हाथी और बरगद के बीच पक्की दोस्ती थी। आपको दिखाई दे रहा होगा, पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है। हाँ, एक दिन बात बात में हाथी बरगद पर क्रोधित हो गया और बरगद की डालियां तोड़ने लगा। देखो बच्चों, पिक्चर में आपको दिख रहा है कि वो डालियां तोड़ रहा है। वह बरगद को जड़ से उखाड़ने की कोशिश करने लगा। इतना क्रोध आ गया था कि उसको जड़ से उखाड़ने की कोशिश कर रहा था। हाथी बहुत ताकतवर होता है, आपको मालूम है ना। हाँ, बरगद का पेड़ उसे समझाने लगा कि हाथी भैया, मुझे क्यों उखाड़ रहे हो? मैं सबके लिए बहुत उपयोगी हूँ। गर्मी के मौसम में जब सूरज अगनगोला बनकर गर्मी बरसाता है, तब सभी पशु पक्षियों को मैं छांव देता हूँ। आपको जब गर्मी लगती है तो पेड़ के नीचे खड़े रहोगे ना, तो गर्मी कम लगेगी, क्योंकि पेड़ के नीचे छांव होती है तो हमको ठंडक मिलती है। अतः मुझे रहने दीजिए, मैं आपकी भी कभी सहायता करूँगा। बरगद ने पेड़ ने आजीजी की हाथी को कि मुझे मत निकालो, मैं आपकी मदद करूँगा। कई दिन बीत गए। गर्मी के दिनों में कड़ी धूप के कारण हाथी व्याकुल हो गया। बहुत गर्मी लगती है तो हम क्या करते हैं? एसी में जाके बैठ जाते हैं। लेकिन पशु पक्षी कहाँ जाते हैं? एसी में थोड़े आते हैं। नहीं, वो कहाँ बैठते हैं? पेड़ की छांव में बैठते हैं। तो बहुत गर्मी लग रही थी हाथी को और व्याकुल हो गया था कि क्या करूं, मैं क्या करूं। इतने में उसने आवाज सुनी, हाथी भैया, अकुलाओ मत, इस ओर आओ। तब बरगद के पेड़ ने हाथी को कहा, अकुलाओ मत, तुम इस ओर आ जाओ, मेरी छाया में बैठो, आराम करो, यहाँ तुमको गर्मी से राहत मिलेगी। हाथी बरगद के पेड़ के नीचे आकर खड़ा रह गया। बरगद के पेड़ के नीचे आकर हाथी खड़ा रहेगा। देखो बच्चों, पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है। उसे सचमुच चैन मिला। उसको इतनी ठंड मिली कि वो अकुलाया हुआ था, व्याकुल हो गया था, तो वो शांत हो गया था। उसने बरगद के पेड़ का उपकार माना। हाथी और बरगद दोनों खुश हो गए। देखो बच्चों, हमें भी किसी की बात को सुनना चाहिए। ऐसे हम गुस्सा करेंगे तो काम नहीं बनता है, काम बिगड़ भी जाता है। ठीक है, अब हम इस कहानी के थोड़े प्रश्नों की चर्चा करेंगे। हाथी कहाँ रहता था? तो हाथी कहाँ रहता था? हाथी जंगल में बरगद के पेड़ के पास रहता था। दूसरा क्वेश्चन, बरगद की एक डाली किस ओर झुकी हुई थी? तो बरगद की एक डाली नीचे की ओर झुकी हुई थी। पिक्चर में भी आपको दिखाई दे रहा है झुकी हुई डाली।
हाथी उस डाली का क्या करता है? हाथी वो झुकी हुई डाली का क्या करता है? तो हाथी बरगद की झुकी हुई उस डाली को तोड़ देता है। बरगद हाथी से क्या कहता है? बरगद का पेड़ हाथी से क्या कहता है? बरगद हाथी से कहता है, हाथी भैया मुझे मत तोड़ो, मैं सबके लिए उपयोगी हूँ, मैं कभी तुम्हारी भी सहायता करूँगा। आजीजी करता है। तीसरे चित्र में क्या क्या दिखाई देता है? तीसरे चित्र में क्या दिखाई देता है? तो तीसरे चित्र में सूरज की गर्मी से हाथी व्याकुल दिखाई देता है। चौथे चित्र में पेड़ हाथी से क्या कह रहा है? चौथे चित्र में देखो बच्चों, तो चौथे चित्र में पेड़ हाथी से कहता है, हाथी भैया अकुलाओ मत, इस ओर आओ, मेरी छाया में बैठो, आराम करो, मेरी छाया में बैठो और आराम करो। चौथे चित्र में हाथी और पेड़ क्यों खुश दिखाई देते हैं? क्यों खुश दिखाई देते हैं? आपको भी कभी खुशी होती है ना, आपका मित्र कि आपकी सहेली कोई बार रूठ जाती है तो आप इससे बात करते हैं तो आप क्या करते हैं, फिर आपको अच्छा लगता है ना। तो इसी तरह हाथी को भी बरगद के पेड़ के साथ अच्छा लगा। तो चौथे चित्र में क्या कहता है कि पेड़ ने गर्मी से हाथी की सहायता की। बरगद के पेड़ ने हाथी की सहायता की ना, और हाथी को गर्मी से राहत मिली। इसलिए चौथे चित्र में हाथी और पेड़ दोनों खुश दिखाई देते हैं। खुश दिखाई देते हैं ना। हाँ बच्चों, अब हम बात करेंगे प्रश्नों के, विशेष प्रश्नों के उत्तर स्वाध्याय में दिए गए हैं। बिरजू चाचा कहाँ आराम कर रहे थे? बिरजू चाचा कहाँ आराम कर रहे थे? तो बिरजू चाचा पेड़ की छाया में आराम कर रहे थे। कचुम्बर में कौन कौन सी सब्जियों का उपयोग होता है? कचुम्बर हम खाते हैं ना, तो उसमें कौन कौन सी सब्जियों का उपयोग होता है? तो उसके अंदर बंद गोभी, मूली, गाजर, बीट, प्याज, ककड़ी, फिर बाद में क्या आता है? हाँ, मिर्च, टमाटर आदि सब्जियों का हम उपयोग करते हैं। आलू से खाने की क्या क्या चीज़ें बनती है? आलू से क्या क्या बनता है? तो आलू से चाट, चिप्स, टिक्कियाँ जैसी चटपटी और मज़ेदार खाने की चीज़ें बनती है। मसालों से रसोई में क्या होता है? तो मसालों से रसोई को स्वाद और सुगंध मिलता है। हाँ, तो स्वाद और सुगंध आएगा तभी तो खाने में मज़ा आएगा ना। हाँ, बैंगन ने सबको क्या सलाह दी? तो बैंगन ने सबको शांत किया और कहा, आप सब अपने अपने स्थान पर उपयोगी एवं सही है, मिलजुल कर रहने में ही हमारी भलाई है। छठा क्वेश्चन, बच्चों को कौन सी सब्जियां बहुत पसंद होती है? बच्चों को क्या पसंद है? तो बच्चों को आलू, गाजर, शकरकंद और टमाटर जैसी सब्जियां बहुत पसंद होती है। हाँ, आपको तो भिंडी भी बहुत पसंद है ना। हाँ, भिंडी भी हम लिख सकते हैं, आपको बहुत पसंद होगी भिंडी। सातवां क्वेश्चन, जमीन के नीचे पैदा होने वाली सब्जियों के नाम बताइए। जमीन के अंदर क्या होता है? तो जमीन के अंदर आलू, गाजर, प्याज, मूली, रतालू, लहसुन, शकरकंद और जमीकंद यानी कि सूरन आदि सब्जियां जमीन के अंदर होती है। बेलों पर कौन सी सब्जियां होती है? तो बेलों पर ककड़ी, करेला, कुम्हड़ा, तोरई, लौकी, कुंदरू, परवल, सेम आदि सब्जियां बेलों पर होती है। ये प्रश्नों के, विशेष प्रश्नों के उत्तर की हम चर्चा की। अब हम बात करेंगे, नीचे दिए गए वाक्यों का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। मातृभाषा में आपको अनुवाद करना है। तो इसमें क्या लिखा है? पहला, सभी सब्जियां मेरे बिना अधूरी है। आपको गुजराती में लिखना है, सभी सब्जियां मेरे बिना अधूरी है। तो हम गुजराती में कैसे लिखेंगे?
બધી શાકભાજીઓ મારા વગર અધૂરી છે. गाजर से हलवा बनता है. तो गाजर थी हलवो बने छे. मसाले रसोई में स्वाद और सुगंध प्रदान करते हैं. मसाला रसोई ने स्वाद और सुगंध आपे छे. मसाला थी स्वादिष्ट रसोई बने भाई. करेला स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायी है. कारेलू आरोग्य माटे खूब लाभदायक छे. बिरजू चाचा सो गए. तो बिरजू काका सुई गया. बच्चों, आपको ये सब पाठ 9 के अंदर ही लिखना है. अच्छे अक्षरों से लिखना है. वीडियो को ध्यान से देखना, सुनना, फिर बाद में लिखना है. और सही तरीके से लिखेंगे तो परीक्षा में पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी. ठीक है? थैंक यू.